कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बिहार दरोगा को लेकर इस बार निश्चिंत होंगे कि चलो यार एक सीट मेरा आ ही जाएगा। इसी संदर्भ में लगातार जो मैं वीडियो बना रहा था उसके नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो जरूर आ रहा था कि सर बिहार दरोगा को लेकर कुछ बातें कीजिए, बिहार दरोगा की तैयारी कैसे किया जाए, क्या बुक प्रिफर करें, ये सारी बातें होना जरूरी है। तो चलिए आज का वीडियो आपको समर्पित है। यदि आप बिहार दरोगा निकालने को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं, यानी चाहते हैं यार निकल ही जाएगा इस बार, कोई नहीं रोक सकता है, तो चलिए थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके संदर्भ में हम लोग बुक भी देखेंगे, कैसे पढ़ना है ये भी देखेंगे, और थोड़ा सा सिलेबस को समझेंगे और सिलेबस को तोड़ेंगे। देखिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है कि डिकोड किया जाए उसके सिलेबस को, और उस तरह डिकोड किया जाए ताकि हमारा तैयारी बेस्ट हो सके, और आज का वीडियो उसी तरह का है। तो चलिए थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से यह तैयार रहिए कि अगला 20 मिनट या 25 मिनट आप मुझे अपनी तरफ से देंगे, और मैं आपको जो दूंगा वो होगा बिहार दरोगा में किस तरह फाइनल रिजल्ट आप ला सकते हैं उसकी बातें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं, क्या समझते हैं? तो गांव में जाइएगा या शादी आपका हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, किसी आपका देख रहे होंगे, तो उसमें क्या किया जाता है? पहले देखा देखी किया जाता है। देखा देखी क्या किया जाता है? तो हम उसको समझें, हम उसको जानें। तो ये जरूरी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्यों है? ताकि बात आगे बढ़े। इसी तरह जब आप एग्जाम को पास करने की बात करते हैं तो पहले आप देखा देखी वाला सिस्टम से गुजरिएगा या नहीं गुजरिएगा, तो वो यही है। ये सिलेबस जो आप देख रहे हैं वो यही सारा चीज है कि आप उसको देखें, आप उसको समझे, फिर तो आगे बढ़ेंगे। आगे उसके साथ चलना है या नहीं चलना है कब आप डिसाइड करेंगे? जब देखा देखी हो रहा है, अच्छी है नहीं है, अच्छा है नहीं है, कैसा है क्या है, सारी बातें जानेंगे। तो वही सारी बातें आप यहां पर भी समझिए। आपको बिहार दरोगा के बारे में पता होना चाहिए, पीटी, मेंस, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल। चलिए मेडिकल हटा देते हैं, 3 लेवल तो है ही जिसको आपको पार करना ही करना है। मेडिकल तो आप ठीक होंगे ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। बात करें पीटी का एग्जाम का पहले, तो पीटी एग्जाम कितने नंबर का होता है? तो ये 200 नंबर का होता है, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, और 100 गुना 2 200। हालांकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, ये बड़ी बात है कि -0.2, यानी 5 क्वेश्चन गलत है तो आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ये बहुत कम है। तो आप कहेंगे सर बीपीएससी में तो नेगेटिव नहीं है। अरे आप उसका कंपैरिजन मत कीजिए। अभी आप सोचिए कि आप उस लेवल का तैयारी कर रहे हैं जहां आपको ऐसा शर्ट मिलेगा नहीं बल्कि वर्दी मिलेगा। चलिए तो -0.2 नंबर है, यानी 5 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि रिस्क फैक्टर, यानी रिस्क लेने की यहाँ जो बात होती है वो ज्यादा होती है। अब 5 में एक गलत तो क्यों ना रिस्क लिया जाए, हो सकता है 5 में 2 सही हो जाए तो 1 प्लस मार्क में रहेंगे हम लोग। तो ऐसे रिस्क लेने की क्षमता पीटी में बहुत ज्यादा है। और जब 5 की बात आ रही है, हम तो 50-50 खेलते हैं। हमारा तो अगर आता ई है या ई है तो एकदम एक टिकट मार के चले आते हैं बुलंदी के साथ, और लगता है तो सही हो ही जाता है। तो 5 की बात में तो आप पूरा ले ही सकते हो रिस्क, और इसलिए बिहार दरोगा का पीटी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बिहार दरोगा में वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट देता है। कितना रिजल्ट देता है? 20 गुना रिजल्ट देता है। तो आप ऐसे अगर एकदम में निकम्मे हो तब तो कोई बात नहीं, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं, मेरे तरफ से ऐसा कोई ऐसे नहीं कि आप निकम्मे, आप तो बहुत ज्यादा दृढ़ प्रतिभावान और सारे शब्द फेंक दिया जाए कौन सा व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो 20 गुना रिजल्ट होता है तो आपके पीटी निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये बिहार दरोगा के एग्जाम में लगातार होता ही रहता है। क्या थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं तो का पढ़ें, तो का पढ़े में 2 बातें पढ़ें। क्या क्या? तो पहला करंट अफेयर। करंट अफेयर साल भर का आपको यहां जीप पे रहना चाहिए। अब आप इसको लेकर सोचेंगे जरूर, और उसको लेकर मैं बातें भी करूंगा, और कैसे जो आप चैनल देख रहे हैं वो आपको यह लेवल कैसे आसानी से क्रॉस करा सकता है उसके बारे में बोलूंगा।
तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर आता है पीटी में और दूसरा आता है जनरल नॉलेज। और यहां देखिएगा कैसे मैंने डिकोड किया इस पूरे सिलेबस को। अभी इसके नीचे बात नहीं करने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको मेंस और पीटी मिला के कैसे हम लोग पढ़ेंगे वो वास्तविकता आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया पीटी में? करेंट अफेयर और जनरल नॉलेज। मेंस में आ जाते हैं। मेंस की बात किया जाए तो यहाँ 6 गुना रिजल्ट देता है। वैकेंसी जितना है उसका 6 गुना रिजल्ट आता है मेंस में। मेंस का सिलेबस देख ले तो मेंस का सिलेबस 400 नंबर का होता है। 400 नंबर को कैसे कैसे भागे तो बांटे तो पेपर 1 हिंदी का होता है। अब बिहार, यूपी या फिर झारखंड में हिंदी में कोई फेल कर जाए तो ये तो शर्म की बात है। आपको दिन में ही डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हिंदी को लेकर हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में कभी कोई समस्या नहीं रहा है। तो इसको लेकर बुक बताऊंगा जरूर, लेकिन इसलिए बताऊंगा ताकि आपको तसल्ली हो सके। लेकिन आप नहीं पढ़िएगा तो पास तो ही करना रहता है, पास करने में क्या है, आप पास कर जाइएगा। खैर, तो हिंदी होता है 200 नंबर का, जिसका मेरिट लिस्ट में अंक नहीं जुड़ता है। और पेपर एक 2 होता है, जो होता है जीके प्लस एमआर। एमआर मतलब मैथ और रीजनिंग का। तो पेपर 1 हो गया 200 नंबर का, पेपर 2 हो गया भी 200 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन आता है, 2 से गुना कर दीजिए तो 200 नंबर का। तो ये हो गया सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा। तो हमने क्या देखा, तो मेंस में 6 गुना रिजल्ट आता है। सिलेबस क्या है, 2 पेपर है, पेपर 1 हिंदी का है जिसे पास करना है, पेपर 2 जीके और एमआर है यानी मैथ और रीजनिंग है, और इन दोनों में 100 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन का, 200 नंबर का हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आया मेन खेल। क्या मेन खेल आया भाई? तो आया ऐसे कि जनरल नॉलेज पीटी में पढ़ना था और जनरल नॉलेज मेंस में भी पढ़ना है। अब बात आया कि जनरल नॉलेज पढ़ना क्या है भाई? तो पढ़ना वही है जो आप समझ रहे हैं, जो आप जानते हैं। क्या जानते हैं? तो इसमें आर्ट्स पढ़ना है, इसमें साइंस पढ़ना है और इसमें मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। ये दोनों तीनों का बता रहा हूं। तीनों के संदर्भ मतलब क्या हुआ कि पीटी, मेंस और इसके आगे का चरण, ठीक है। तो आते हैं जनरल नॉलेज में। क्या आर्ट्स पढ़ना है तो आर्ट्स में क्या क्या पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या? हिस्ट्री, सिविक्स और क्या, ज्योग्राफी, यानी इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, जिसको आज पॉलिटी कहते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस में क्या है तो वही पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। मैथ और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आता है और इसको आपको कैसे कमांड करना है वो मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें एडवांस क्वेश्चन बहुत कम आता है। एक जनरलाइज क्वेश्चन आता है, उसको आप कुछ बुक की मदद से अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। अब देखिए एक चीज देखिए, आपको मेंस का देखा आपने, जीके यहाँ भी आता है, पीटी का देखा आपने, जीके यहाँ भी आता है। पढ़ना यहाँ भी है और पढ़ना यहाँ भी है। तो पीटी की बात किया जाए तो पीटी में करेंट है और जीके है, तो करेंट को हटा दें तो ये पूरा मेंस का सिलेबस है। और अगर पीटी की बात करें तो करेंट और जनरल नॉलेज यहां तक पीटी का सिलेबस है। 2 भागों में बांट दिया मैंने। मतलब सिर्फ करेंट अफेयर्स मेंस में नहीं आता है, बाकी सारा चीज मेंस में आता है। यानी आप पीटी का तैयारी कर रहे हो तो मान के चलो आप मेंस का भी तैयारी कर रहे हो, उतना ही अच्छे तरीके से आपको वो भी करना है, क्योंकि ये जिंदगी का बात है, ठीक है। और जिंदगी में हम लोग अपना जिंदगी तो बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे कोई हद तक जाना पड़े। और ये हद का ही बात करता है यह एग्जाम, क्योंकि फिजिकल भी है उसके बाद। खैर, फिजिकल थोड़ा आसान बना दिया गया, कैसे बना दिया गया आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। कैसे पढ़ें के पहले बुक को देख लेते हैं, फिर आएंगे कि कैसे पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है वो तब जब बुक को आप लोग जान लें, क्योंकि बुक जानने के बाद एक मानसिक रूप से याद आता है यार कुछ तो पढ़ा हुआ है, यार इसको तो कर लूंगा, एक आत्मविश्वास जगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बुक है जो आप पहले से जानते होंगे। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ सके। लूज होने नहीं देना है। क्यों लूज होने देंगे? क्या कमी है आप में? कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ आपके सोच का है कि आप सोच रहे हो कि नहीं कि उस मुकाम तक पहुंचना है, जिस मुकाम का नाम है बिहार दरोगा। खैर, इसके बाद बीपीएससी में आपको मेरे से मुलाकात तो होगा ही, क्योंकि अभी तो मैं बिहार दरोगा पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं। हम लोग अभी बीपीएससी पर काम कर रहे हैं, पूरा फोकस। तो बिहार दरोगा वाले अधिकांश लोग अब बीपीएससी की तरफ मुड़ गए हैं। तो आपसे भी यही कहूंगा, अगर आपको अर्जेंट जॉब चाहिए तो बिहार दरोगा आपके सामने है। आपको अच्छा जॉब चाहिए तो बीपीएससी भी आपके सामने आने वाला है।
दोनों ही संदर्भों में आपके लिए लाभ की स्थिति अभी है बिहार में। तो बुक्स की बात कर लेते हैं। पहला लूसेंट, लूसेंट जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है बिहार में, लूसेंट जिसको किसी भी टेबल से हटाया नहीं जा सकता है, और इसका तीनों संस्करण आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीनों संस्करण मतलब, तो एक लूसेंट का सामान्य अध्ययन आता है, वही बुक जो आपके टेबल पर पड़ा मिलता है। दूसरा लूसेंट का सामान्य विज्ञान आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हर भाग को कवर किया गया है, बहुत सफिशिएंट है। और एक लूसेंट का वस्तुनिष्ठ आता है। इन तीनों बुक को ऐसा आप समझ लो कि इसको नहीं पढ़े तो जिंदगी बेकार है, बिहार दरोगा नहीं होगा, ऐसा सोच के आप इसको पढ़िए। मतलब कैसे सोचना है कि हमारा जिंदगी बर्बाद है इसके बिना, मतलब लूसेंट को पढ़े बिना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसे एक सामान्य भाषा में बात करने का भी एक पर्पस है मेरा, कि आप लोग मेरी बातों को ऐसे अंदाज में लो कि सामान्य बातें हैं, और ये सामान्य बात आपको समान तरीके से बताया जा रहा है, कोई क्लिष्टता नहीं, कुछ हड़बड़ाहट नहीं, बहुत संतुलित, बहुत ही एकाग्र। और ऐसे में आपको ये सारे बुक उस तरफ ले जाएंगे जिस तरफ आप तैयारी करना चाहते हो। तो लूसेंट का 3 संस्करण आपके टेबल पर फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला स्पीडी, स्पीडी इसलिए ताकि आपका प्रैक्टिस भी थोड़ा हो सके और एक पकड़ भी बन सके। किस पकड़ की बात कर रहा हूं मैं? तो पहले लेवल पर करंट अफेयर्स उसको पास करना ही है, करंट अफेयर्स वो एनी हाउ छीड़ फाड़ करना ही है, और उसके लिए स्पीडी के साथ साथ, जो स्पीडी करंट है उसके साथ साथ ये चैनल आपको, यानी जो सक्सेस विद दीपक चैनल आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर डे आधार पर हम लोग न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर का, उसके साथ साथ वन लाइन फैक्ट जो आपको चाहिए, और एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके रिवीजन के लिए चाहिए, पर डे करता हूं मॉर्निंग आवर में। लगातार पर डे 50 क्वेश्चन से आप जुड़ते चले जाते हैं, और वो क्वेश्चन जो आप सोचते नहीं हो कि ऐसे समझा भी जाए, यानी समझ के पढ़िए। तो करंट में इस चैनल का भूमिका बहुत ज्यादा है। लूसेंट भी इस चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस चैनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन करंट में तो आपको मेरा 100% सपोर्ट मिलेगा। तो एसपीडी का जीके रेलवे का आता है, वो आपको लेना है, और क्या लेना है? तो करंट के लिए एसपीडी लेना है। आगे बढ़ते हैं। समसामयिकी के लिए एक और बुक घटना चक्र का आता है, वार्षिकांक आता है, आप उसको देख लीजिएगा, उसको लीजिए। लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत परफेक्ट बुक है, सबसे अच्छा बुक कहें तो ये घटना चक्र का समसामयिक है, लेकिन जब तक वो नहीं आता स्पीडी से काम चलाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के लिए, हिंदी जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, अब आपके संतोष के लिए बुक का नाम तो लिख दिया हूं, लेकिन बिहार का लड़का, यूपी का लड़का हिंदी में पास नहीं करता है, ऐसा बोलने वाला मूर्ख होगा। यहाँ हिंदी कोई बात ही नहीं है, पास तो यहाँ अगर सोते सोते भी चले जाइएगा तब भी पास कर जाइएगा। मेरा ऐसा कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, हमारे कम से कम इस कल्चर में, बिहार के संस्कृति में हिंदी में पास फेल हो जाए, ऐसा मैंने बहुत कम सुना है। तो खैर, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। परीक्षा मंथन का बुक आता है हिंदी का, बेमिसाल बुक है, या सामान्य हिंदी का कोई सा भी बुक आप उठा के पढ़ लीजिए, ठीक है। सामान्य बातें हैं, बहुत ज्यादा विशिष्ट नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। मैथ के लिए आर एस अग्रवाल का अंकगणित का आता है, बचपन में 9th 10th में भी, तब भी उस समय बना रहे थे, आज भी बनाया जा रहा है, इस बुक को आप बना लीजिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए किरण तर्क शक्ति, मैं उस बुक को बहुत ही ज्यादा अच्छा मानता हूं। एक तो भाषा बहुत अच्छा है, सामान्य भाषा, समझाने का तरीका, क्वेश्चन पैटर्न सब बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। उस बुक को पढ़ने के बाद आपको हार्ड नहीं लगेगा रीजनिंग, प्यार हो जाएगा रीजनिंग से, इतना अच्छा मैं मानता हूं। हो सकता है आपके लिए अलग हो उसका इमोशन, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मैं फील करूंगा वही मैं आपको बताऊंगा। खैर, तो रीजनिंग का हो गया। इसके अलावा जो काम करना है और जब बेहतर तरीके से काम करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो पहले क्वेश्चन पूछ दिया गया है उसको पकड़ लेना है, उसको हाथ में जकड़ लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, बार बार उसको पकड़ लेना है। बार बार पकड़ने का मतलब बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें, और ऐसा थोड़ा अपडेटेड लें। अपडेटेड क्यों लें? क्योंकि डाटा कभी कभी पुराना पड़ जाता है तो आपके लिए बेकार रहेगा। तो नया बुक लीजिएगा, अपडेटेड बुक लीजिएगा, तो डाटा आपको नया मिलेगा और आपके लिए फिर अच्छा रहेगा। तो ये है प्रीवियस ईयर्स का एक बुक आपके टेबल पर होना चाहिए, किसी का भी आप ले लीजिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्याख्यात्मक हो उसको लीजिए, क्योंकि उसके साथ साथ अन्य फैक्ट को और कंसेप्ट को आप समझ जाइएगा, ठीक है।
इसके साथ साथ सेट प्रैक्टिस बुक, अगर अच्छा सेट प्रैक्टिस बुक मिले तो लीजिए, बहुत अच्छा मिले तब भी अच्छी बात है, लेकिन औसत से कम रहे तो वो बुक मत लीजिए। तो सेट प्रैक्टिस इसलिए ताकि आप टेस्ट नहीं दे रहे मान लीजिए किसी कारण से, या आपको लग रहा है यार पैसा क्यों बर्बाद किया जाए टेस्ट में, ऐसे मुझे पैसा बर्बाद नहीं लगता। टेस्ट आपको मस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट आपको किसी भी रूप में देना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपका कमजोर पॉइंट, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट सारा पता चलता है। और समय के पहले पता चलेगा तो आप उसको सुधार लीजिएगा, समय के बाद पता चलेगा तो उसको बिगाड़ लीजिएगा। तो खैर ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है। तो ये हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस बुक। अब हमारा लास्ट सेगमेंट क्या है, तो कैसे पढ़ें। देखिए पढ़ने का तरीका सभी का अलग होता है। मैं कहूं कि मैं एक सार्वभौमिक तरीका तय करूंगा, सार्वभौमिक मतलब सब जगह एक समान हो और सब उसको फॉलो करेगा तो टॉपर बन जाएगा, तो सही नहीं। हर टॉपर अपने साथ एक नया तरीका विकसित करता है, एक नया तरीका का इजाद करता है और उस तरीका के आधार पर टॉपर होता है। तो मैं बस एक आपको रास्ता दिखला रहा हूं, बाकी आपको चलना उस पर अपने तरीके से, ठीक है। तो पढ़े कैसे, तो पढ़ने का सिंपल मेथड है, लूसेंट उठाए, समान अध्ययन का बुक इसका उठाए। मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री का उससे संबंधित जितना क्वेश्चन आया है वो उतना सॉल्व करेंगे। हो सके तो स्पीडी जीके रेलवे पर चले जाएंगे, उसमें जितना क्वेश्चन होगा सारे को सॉल्व करेंगे, प्रतिदिन स्तर पर सॉल्व करेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे, प्रतिदिन सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इससे आपको फिर कोई रोक नहीं पाएगा, आप आगे बहुत तेजी से बढ़िएगा और जो पढ़िएगा वो याद रहेगा, सबसे बड़ी बात। तो पढ़ने का तरीका कैसे हो, तो पढ़े और सेट मारे, पढ़े और सेट मारे। कुछ समझ में, देखिए कभी भी रटने का प्रैक्टिस मत कीजिए, समझने का प्रैक्टिस कीजिए। फिर से सुन लीजिए, रटना नहीं है, समझना है, यहां समझाना है, ताकि मान लीजिए अभी जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है, कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दे, तब क्या कीजिएगा, तो कंसेप्ट का सहारा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, कंसेप्ट का सहारा लीजिएगा और ये कंसेप्ट आपके लिए मददगार होगा। तो कंसेप्ट पर बात करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर आप इन दोनों प्रक्रिया से गुजर गए हैं, आपने हर बुक को पढ़ा, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपको सेट प्रैक्टिस पे जाना चाहिए और देखना चाहिए वो कितना अंक आ रहा है। लेकिन अगर आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है तो दी बेस्ट है। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग तैयारी करवा रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस आपसे करवा रहे हैं, तो जुड़िए, मजा लीजिए, क्या क्या बुराई, कोई बुराई नहीं। बस ये आपके ये दिमाग में बैठा होना चाहिए कि हमसे हो सकता है और हमारे लिए ही यह पद बना है, ये बात विचार अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। तो आशा करता हूं कुछ बातें सीखे होंगे, कुछ बातें जाने होंगे, कुछ और भी सीखेंगे समय के साथ। तो बने रहिए आप मेरे साथ और मैं आपके साथ, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं।